आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे द फंडामेंटल प्रॉब्लम विद संदीप माहेश्वरी। खुल के बात करेंगे जिसमें हो सकता है आप लोग को बुरा लगे तो लगता रहे, सत्य हमेशा बुरा ही लगता है, लेकिन इस चीज़ को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता जो भी मैं यहाँ पे पॉइंट्स रखने वाला हूँ। क्योंकि अगर पॉइंट्स नहीं रखेंगे कोई सही समझदार आदमी आके अगर इनको वितर्क नहीं देगा तो फिर तर्क का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप ही एक प्लेयर हो और बाकी सबको आपने चुप करा दिया या बाकी सबकी इतनी बुद्धि नहीं है कि आपको प्रश्न कर पाएँ, तो फिर खेल का मज़ा नहीं है। खेल का मज़ा ये है कि भाई कोई तो है जो एक और लेयर को निकाल के उसमें थोड़ी बारीकियत समझा रहा है। अल्टीमेट एजेंडा ये है कि आपको समझ आना चाहिए। आपको समझ भी नहीं आना चाहिए, मैं तो कहता हूँ समझ तो आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ो वो भी समझ में आ जाता है, लेकिन समझ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सो व्हाट इज़ द फंडामेंटल प्रॉब्लम नॉट विथ संदीप माहेश्वरी एज पर से बट द कंटेंट ऑफ संदीप माहेश्वरी। सो दैट इज हैज़ टू बी, ये एक बहुत ही बुरी तरीके से आपको समझना पड़ेगा। मतलब बुरी क्या, अच्छे तरीके से समझ लो कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ, मेरे अगर आप ग्रुप में जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में तो मैंने पोस्टर्स डाल रखे हैं। मैं पहले संदीप माहेश्वरी का पोस्ट, एक बहुत बड़ा पोस्टर होता था मेरे वॉल पे, पूरे इंडिया में किसी ने ऐसा नहीं किया होगा। तो आप तो है ही नहीं कुछ उनके आगे, मतलब क्या भक्ति करोगे आप, भक्ति तो मैंने करी है। आई हैड कोटेशंस ऑफ संदीप माहेश्वरी प्रिंटेड ऑन माई वॉल्स। इट हैज़ लाइक ऑलमोस्ट 25-26 quotations were there printed on my wall. I had emails from 2017 to 18 which I sent him daily. So I'm telling all this because I love him, because anyway you are not going to follow my words because you are totally skeptic in this world, and it has to be there also that आप किसी को शक की नज़र से देखो। लेकिन क्योंकि कई लोग शक की नज़र से नहीं देखते हैं, कई लोग ये सोच के ही देखते हैं कि ये तो भाई उनका हेटर है, तो इस वजह से ये प्रत्यक्ष प्रमाण देना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। और आने वाले कुछ वीडियोस में मैं कभी इसको वीडियो पे भी दिखाऊंगा कि कौन सा मेरा पोस्टर था, क्या नहीं था। नहीं तो आप पिछले वीडियो में जाके, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं पुराने पोस्टर्स मैंने जो डाल रखे हैं। तो ये पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि संदीप माहेश्वरी का मैं कोई हेटर नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ ऐसी लेयर्स को पकड़ के बैठा हुआ हूँ जो लेयर्स और गहरी हैं, जिन लेयर्स को मैंने समझा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये लेयर्स अगर और लोगों के सामने आती हैं तो उनको फ़ायदा मिलेगा और रिसर्च प्रोसेस में आगे पहुँचेंगे हम। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप साउंड ऑफ साइलेंस को सबको साबित करने में क्यों लगे हुए हो, मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि जो मान रहा है वो तो ऑलरेडी मान रहा है, जो नहीं मानेगा तो आप कितने वीडियो बना लो नहीं मानने वाला। पहली चीज़ तो ये, कभी क्वांटम एंगल से समझा रहे हो आप, कभी आप लिसनिंग, लिसनर, सीइंग, सीयर, इस एंगल से आप समझाने की कोशिश कर रहे हो। अल्टीमेटली आप कहते हो ये साउंड ऑफ, मतलब क्लियर मैं बता रहा हूँ, अल्टीमेटली दो चीज़ें हैं जो ये कहना चाहते हैं। अगर इनके 7 स्पिरिचुअल सेशन हम देखेंगे जो अभी इन्होंने डाले हैं, तो क्लियर दो चीज़ है जो ये कहना चाहते हैं। वो है कि नंबर 1 ये है कि मैं एक साउंड ऑफ साइलेंस है मैं में, और उस साउंड ऑफ साइलेंस की पढ़ाई करनी है जिसको हु एम आई कहते हैं, जिसको उपनिषद से आप समझ सकते हो, राइट। तो एक साउंड ऑफ साइलेंस है और एक पढ़ाई, स्टडी ऑफ साउंड ऑफ साइलेंस है जो कि उपनिषद में लिखी हुई है, उसी के बारे में सारे ग्रंथ बता रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली राइट। स्टडी ऑफ साउंड ऑफ साइलेंस इज ऑल्सो राइट, साउंड ऑफ साइलेंस इज ऑलवेज राइट। आई एम नॉट काउंटरिंग एनीथिंग, बट द प्रॉब्लम विद द पीपल इज दैट, एंड विद संदीप माहेश्वरी इज द प्रॉब्लम इज दैट व्हाट ही इज ट्राइंग टू एम्फेसाइज इज कि ये एक साउंड है, इसको साउंड की तरह सुनो और उसके बाद इसकी पढ़ाई करना चालू कर लो। पढ़ाई मतलब उपनिषद में पढ़ाई करना चालू कर दो कि मैं कौन हूं। मेरे हिसाब से ये सही रास्ता नहीं है। मेरे हिसाब से सही रास्ता ये है कि आप पहले साउंड ऑफ साइलेंस को सुने और ऑफ साउंड ऑफ साइलेंस से जो आपको प्राप्त होता है पहले उसके बारे में बात करें।
क्योंकि जब तक मैं आपको बताता हूँ मेरा क्या सीन था। 2016-17 में जब मैंने इसको स्टार्ट किया सुनना, तो मेरे साथ ऐसे ही मेरा इतना अटूट विश्वास नहीं है साउंड ऑफ साइलेंस पे कि संदीप ने बोल दिया या संदीप के सब्सक्राइबर्स ने बोल दिया। मेरा अटूट विश्वास है इस साउंड ऑफ साइलेंस पे तब जब मैं इस चीज को यूज करके बहुत सारी उपलब्धियां पा पाया हूं। मटेरियल की बात नहीं कर रहा हूं, मेंटल लेवल में बात कर रहा हूं। तो जब तक लोग कहते हैं कि आप कैसे इतना विश्वास करते हो, आपके लिए ये सिर्फ एक आवाज मात्र क्यों नहीं है, साउंड मात्र क्यों नहीं है, मैं कहता हूं कि इस साउंड में बहुत सारी मिस्टिसिज्म छुपी हुई है। मैं इस साउंड को इसलिए फॉलो करता हूं, या अनहद ध्वनि या ब्रह्म ध्वनि। मैं ये नहीं कहता कि ओशो ने बात करी, मैं ये नहीं कहता कि कृष्णमूर्ति ने इसके बारे में बात करी, कबीर ने बात करी, कृष्ण ने बात करी, मीरा ने बात करी। मैं इस वजह से नहीं विश्वास करता हूं, मैं इस वजह से विश्वास करता हूं क्योंकि जब मैं इसको सुनता हूं तो मेरे अंदर कुछ गतिविधियां होती हैं। उन गतिविधियों में से कुछ गतिविधियां मैं आपको बता देता हूं। पहली गतिविधि कि मेरा मन जो है वो एकाग्र हो जाता है। अब इसको समझ लेना अच्छे से, एकाग्रता क्या होती है। लाइफ में दो चीजें होती हैं एक मनुष्य के, एक होता है राग, एक होता है द्वेष। मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, ये दो चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जिम पसंद है, मुझे योगा पसंद नहीं है। तो कोई जिम कर रहा है तो आजीवन जिम ही कर रहा है, कोई योगा कर रहा है तो जिस तरीके की आदतें वो लेके आया है या जिस तरीके की आदतें उसके इस जीवन में पड़ी हुई हैं, उन आदतों से जुड़ा हुआ कर्म अगर हो रहा है तो बढ़िया है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कोई गिटार बजा रहा है तो वो उसको ये नहीं कह सकते कि अब तुम मार्केटिंग सीखना चालू कर दो, जबकि जरूरी है मार्केटिंग सीखना। तो जिंदगी में राग और द्वेष होते हैं। राग मतलब होता है आकर्षण, द्वेष मतलब होता है विकर्षण। साउंड ऑफ साइलेंस क्या करती है कि राग द्वेष खत्म कर देती है। मतलब आपके जीवन में एक ऐसी स्टेट आ जाएगी आपके मन में कि आप जिस कर्म को चाहोगे उस कर्म को करने लग जाओगे। तो ये पहला बेनिफिट हुआ जब मैंने शुरू किया साउंड ऑफ साइलेंस को सुनना। अब इसके बाद और भी चीजें हुई, जैसे फॉर एग्जांपल इसको सुनो तो शरीर गर्म पड़ने लग जाता है, इसको सुनो तो वीर्य उत्पादन ज्यादा बनने लगता है, सेक्सुअल पावर ज्यादा हो जाती है। इसको सुनो तो आंखों के सामने आंखें बंद करोगे तो आपको कभी कभी कुछ प्रकार की गतिविधियां दिखेंगी, जिसको लाइट्स कह सकते हो या चक्र को देखना कह सकते हो। इसको सुनने से मिस्टिकल चीजें तो होती ही हैं कुछ कुछ, लेकिन आप देखोगे कि आपको आपका जो डिजायर है, जैसे आपका कुछ पड़े हुए डिजायर्स है, जैसे आपको ये बनना था, वो बनना था, ये करना था, वो करना था, उसकी भी प्राप्ति होती है। प्राप्ति का मतलब ये नहीं है कि कोई कार खरीदनी है तो कार चल के आ जाएगी आपके पास, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है ये कोई। ये इस तरीके से है कि अगर आप इसको सुनते हैं तो आपको आइडियाज आने लग जाएंगे कि यहां पे आप काम कर सकते हो, आपको क्लैरिटी आने लग जाएगी, आपका अटेंशन एक जगह टिकने लग जाएगा। और जहां पे अटेंशन टिकता है वो चीज, अभी इसको साइंस भी फॉलो कर रही है कि अगर कोई इंसान एक जगह अटेंशन टिका लेता है तो क्या होता है कि उसको एक तरीके से हवा में वो छेद करने लग जाता है। अभी आप सब लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, आपका जो अटेंशन है वो बहुत जगह छेदने की कोशिश करता है, हर घंटे कुछ और छेद रहे हो, हर घंटे कुछ छेदने की कोशिश। लेकिन अगर आप एक जगह एक पॉइंट को, यानी वन पॉइंटेड फोकस अगर आप आ जाए तो वो एक ध्यान एक जगह छेदना चालू कर देता है। तो क्या होता है कि अगर आप कहीं देखोगे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कभी आप यूट्यूब देख रहे हो तो एकदम से क्लिक होगा कि अरे क्या पता यही आंसर हो उस क्वेश्चन का। अगर वो प्रश्न तुम्हारे अंदर आग लगा रहा है, अगर तुम्हारे अंदर प्रश्न जल रहा है, वो प्रश्न जलने का मतलब क्या होता है? प्रश्न जलने का मतलब होता है कि आप वन पॉइंटेड फोकस हो। पहली बात तो प्रश्न आता ही नहीं है किसी के अंदर, क्योंकि लोग डिस्ट्रैक्टेड है।
साउंड ऑफ साइलेंस को सुनने से प्रश्न सामने आ जाते हैं कि ये मेरा प्रश्न है, इस प्रश्न को अगर मैं, इस पड़ाव को अगर क्रॉस करूंगा, इस प्रश्न को अगर मैं क्रॉस करूंगा तो हो सकता है कि मेरे को वो उपलब्धि मिल जाए जिस उपलब्धि के लिए मैं प्रश्न ढूंढ रहा हूं, इस प्रश्न का उत्तर खोज रहा हूं। तो प्रश्न जो है वो क्लियर हो जाता है कि ये मेरा प्रश्न है साउंड ऑफ साइलेंस। उस प्रश्न का उत्तर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू मिलता है, उत्तर मिलता है, कार नहीं आएगी, याद रखना। मटेरियल खिंच के नहीं आएगा, उत्तर मिलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक ही जगह काम करता है साउंड ऑफ साइलेंस के बाद, वो है किसी प्रश्न का उत्तर मिलना। अब उस उत्तर को अप्लाई करोगे तो और 50 प्रश्न पड़े हुए हैं, हो सकता है 100-150 प्रश्न के बाद तुम्हारे पास एक कार आ जाए। लेकिन अप्लाई करो, प्रश्न करो, अप्लाई करो, प्रश्न करो, Q&A चल रहा है। तो बैठे बैठे कुछ नहीं आएगा, ये मत सोचना कि मैं मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये सब नहीं होता है। हां, उत्तर जो आदमी को 2 साल में लगेगा, अगर आप साउंड ऑफ साइलेंस सुनना चालू कर जाओ, यानी अनहद ध्वनि पे ध्यान देना चालू कर दो, तो जो उत्तर आपको 20 साल में मिलने वाला है वो 2 घंटे में मिल सकता है, ये मेरी गारंटी है। तो उत्तर जल्दी मिलता है, क्यों? क्योंकि एकाग्रता है। इसको पतंजलि ने 5 खंडों में विभाजित किया है अपने योग सूत्र में। जब आप किसी चीज पे ध्यान देना चालू करते हैं, स्पेशली ब्रह्म ध्वनि पे यानी अनंत नाद पे यानी साउंड ऑफ साइलेंस पे, तो होता क्या है, जो चित्त में वृत्तियां उठती हैं यानी जो एक्टिविटीज ऑफ माइंड है, जिसको ओवर थिंकिंग या ओवर इमोशनल स्टेट्स, मूड स्विंग्स, ये सब चित्त में वृत्तियां। चित्त मतलब क्या? ब्रेन। वृत्तियां मतलब क्या? एक्टिविटीज, तरंगे। चित्त में तरंगे उठती हैं। ये तरंगे जो है ये ओवर थिंकिंग, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ मूड्स, अनइमोशनल स्टेट्स, इररेलेवेंट इमोशनल स्टेट्स, मूड स्विंग्स, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, घुटन, घबराहट रात में हो रही, ये सब कुछ चित्त की वृत्तियां होती हैं। सिर्फ विचार नहीं होता, विचार के साथ जो भावनाएं होती हैं वो भी साथ ही साथ में खत्म होने लगती हैं। तो चित्त की जो वृत्तियां हैं वो ठंडी पड़ने लगती हैं, यानी ओवर थिंकिंग स्टेट जो है, जो माइंड क्लटर्ड हुआ पड़ा है, वो डी क्लटर होके एक पॉइंटेड हो जाता है। एक पॉइंटेड होने के बाद जब जैसे कोई चीज एक पॉइंटेड होगी, आपको साफ प्रश्न दिख जाएगा कि आज मैं फंसा हुआ इस वजह से। नहीं तो आपके माइंड ही इतना क्लटर है, आपको क्लियरिटी ही नहीं दिख रही है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने कभी जिंदगी, बहुत सारे ऐसे गुरुज हैं यूट्यूब पे कि हम तो मेडिटेशन आज तक किया ही नहीं मैंने बैठ के। उन गुरुओं को सुनना बंद कर दो, क्योंकि ज्ञान यानी कंटेंट यानी डेटा जो आप ले रहे हो वो सिर्फ क्लटर करता है माइंड को। माइंड को ज्ञान से मतलब नहीं है, ज्ञान क्लटर करता है। एक हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में मेमोरी भरी जा रही। अरे खाली तो करो। तो ये क्या करता है कि ये खाली कर देता है। खाली मतलब क्या? डिलीट नहीं। खाली मतलब क्या कि सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में आपको जो डेटा है वो भेज देगा, तो आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो खाली हो जाएगा। जब कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, अब चेतन मन की बात नहीं कर रहा हूं, चेतन मन जो है जब वो खाली हो जाता है तो ब्रेन हाइपर फोकस्ड हो जाता है। इस हाइपर फोकस को अगर आप और आगे लेके जाओगे तो मिस्टिकल डायमेंशंस की शुरुआत हो जाती है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा अभी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में बात करो मिस्टिकल लेके, मैं ये बात ही नहीं कर रहा हूं। और संदीप महेश्वरी अगर ये सुन रहे हैं तो सुने ध्यान से, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सुनने की, और उनके सब्सक्राइबर्स को भी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साउंड ऑफ साइलेंस का मिस्टिकल साइड बात करने लग जाओ। मैं कह रहा हूं कि साउंड ऑफ साइलेंस से बहुत सारे फायदे होते हैं। उन फायदों को जब मैं देखा अपनी जिंदगी में, तब मुझे विश्वास हुआ। आप कैसे विश्वास दिला रहे हो? क्वांटम एंगल लेके आप दिला रहे हो, थ्योरेटिकल एंगल लेके आप दिला रहे हो, कि तर्क देके कि अच्छा ये ऐसे होगा। कौन सो रहा है? डीप स्लीप में कौन होता है? अवेक में कौन होता है? डीप स्लीप में कौन? अरे फिर आपने वही उसी एंगल से समझाने की कोशिश करी जिस एंगल से दूसरे गुरु समझाते हैं।
वो एंगल क्या है? बुद्धि। बुद्धि से समझ में आएगा क्या कि एक्सपीरियंस ज्यादा बड़ा है कि बुद्धि ज्यादा बड़ी है? तो आप इस स्टेट की क्यों नहीं बात करते हो जो एकाग्र स्टेट होती है? जब तक किसी इंसान, सुन लेना ध्यान से सब्सक्राइबरों और संदीप महेश्वरी आप भी, जब तक किसी को उस चीज का बहुत ही भयानक लेवल पे बेनिफिट नहीं दिखेगा अपने जीवन में, तब तक वो आदमी उसको ब्रह्म नहीं मानेगा, तब तक उसको वो फेक साउंड समझेगा। चाहे कितनी थ्योरी लेके आ जाओ, चाहे कितने क्वांटम एंगल लेके आ जाओ, कोई भी एंगल लेके आ जाओ, आप बुद्धि से समझा रहे हो। आपको कभी, आपसे मैंने सुना तक नहीं कि इससे क्या फायदे होते हैं, कैसे दिमाग ठंडा होता है, एकाग्रता कैसे आती है ब्रेन में, और उस ब्रेन के एकाग्रता की वजह से कितने फायदे होते हैं। उसमें से एक और फायदा आप सुनो, वो है गुस्से का ठंडा होना। यानी अननेसेसरी गुस्सा आ रहा है, रिएक्ट हो रहा है, हर चीज में रिएक्शन आ रहा है। संदीप महेश्वरी का स्पेशली इस समय प्रबल है, ये प्राइम पे है। जरा सा कुछ किसी ने बोल दिया, अरे वो तो बेवकूफ है, साउंड ऑफ साइलेंस को गलत बोल रहा है, अरे ये तो, क्यों इतना रिएक्शन है? हर वीडियो में रिएक्शन, हर वीडियो में रिएक्टिव स्टेट। ये कोई सवाल पूछ लेता है तो उसमें, अच्छा क्यों ऐसे बोल रहे हो, ऐसे होना चाहिए। अरे तो रिएक्ट स्टेट क्यों आ रही है? इतना रिएक्टिव क्यों हो गए हो आप? पिछले 4 साल से समझा समझा के मैं थक गया हूं। मैंने पोस्टर लगाए आपके दीवार पे अपने। क्यों नहीं समझ में आ रहा आपको? क्यों आपको ऐसा लगता है कि आप ही सर्वोपरि हो? क्यों आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ और भी लोग हो सकते हैं इस दुनिया में जो आपसे हो सकता है ज्यादा समझदार हो और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों आपके अंदर ये आ चुका है कि भाई मुझे ही सब पता है, मुझे मत बताओ? ये साफ साफ दिखता है आपके चेहरे पे। मेरी बातों को बुरा मत माने, मैं बस यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि why are you taking a quantum angle right now with Sound of Silence? Nobody is going to give a shit. If you want somebody to have a belief on Sound of Silence, the best way is not to go into intellectual explanation. The best way is to have them seated down. The same group of people, don't call the different group of people again and again. Same group of people, 8 to 10 people you hire, screen them and just make them sit for 2 to 3 months or 1 month with this sound. Then they will understand what is the benefit of the Sound of Silence. Because unless and until they see कि इससे कुछ होता है ब्रेन में, they are not going to give it importance. उसको महत्वता नहीं देंगे वो. But what he is trying to do is quantum angle ले आए. अब उसमें अगर मैं तो दिमाग लगाना ही नहीं चाहता उसमें आपने इतने एंगल्स लिया, उसमें कितने काउंटर्स मिल सकते हैं आपको? अगर कोई बैठ जाए ना, क्वांटम फिजिसिस्ट आपके साथ बैठेगा, तो अगर आप सवाल पूछोगे, सवाल काउंटर नहीं दे पाओगे आप सवाल को। मैं मानता हूं कि क्वांटम मैकेनिक्स में या क्वांटम फिजिक्स में कहीं ना कहीं स्ट्रिंग थ्योरी है, और स्ट्रिंग थ्योरी भी ये कहती है कि स्ट्रिंग्स जो है वाइब्रेट करते हैं। जब अलग अलग स्ट्रिंग्स अलग अलग वाइब्रेशन करते हैं तो अलग अलग फॉर्म्स पैदा होते हैं। मैं कह रहा हूं कि इसमें जाओ ही मत। क्यों आपको इस बिलीफ क्यों लाना है? एक्सपीरियंस क्यों नहीं लाना? मैं क्यों इतना अटूट विश्वास है मुझे अनंत ध्वनि पे? क्योंकि मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। इनफैक्ट आज तक जितने भी फ्रेमवर्क्स मैंने डिस्कवर किए हैं, चाहे वो टेलीस्कोप थ्योरी हो, चाहे वो ऑब्जर्वेशन फ्रेमवर्क हो, चाहे वो कंटेक्चुअल एप्लीकेशन हो, चाहे वो लॉ ऑफ डुअलिटी हो, चाहे लॉ ऑफ सेंटर पॉइंट हो, चाहे लॉ ऑफ लेयरिंग हो, चाहे लॉ ऑफ वेरिएशन हो, एक्टिविटी हो, जितने भी लॉज मैंने डिस्कवर किए हैं आज तक, वो सब साउंड ऑफ साइलेंस की वजह से किए, क्योंकि साउंड ऑफ साइलेंस ने मेरे ब्रेन को यूनिवर्स से कनेक्ट कर दिया। वैसे भी कनेक्टेड होता है सबका, लेकिन डीक्लटरेशन होनी चाहिए। तो वी ऑल आर कनेक्टेड, बट बिकॉज वी आर लिविंग इन फेक यूनिवर्स, द फेक यूनिवर्स मीन्स द माइंड इज क्लटर्ड विद द दुनियावी चीजें।
द माइंड इज क्लटर्ड विद द थॉट्स ऑफ unimportant and uncertain thoughts. A goal ambitious thought, a material ambitious thought is disconnecting you from the nature. So we all are fundamentally connected. So if you declutter the mind with sound of silence, then automatically वो connection feel होना चालू हो जाए. अभी भी connected हो लेकिन अभी feel नहीं होता है. So what I would suggest to Sandeep Maheshwari is that first of all, don't take me wrong, okay? And मैं वो पोस्टर वाला जो कभी दिखाता ही नहीं आपको, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा स्केप्टिक तो आप ही होगे सबके ऊपर, क्योंकि हर आदमी चोर है. जो भी स्पिरिचुअलिटी पे बात कर रहा है कहीं ना कहीं सब साले हरामी है. मतलब ये ऐसा मुझे फील आता है आपके सेशंस को देख के, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि यार एजेंडा है. अरे कोई अगर पैसे कमा रहा है तो उसमें खराब क्या है? कोई प्रोफेसर है, वो पढ़ा रहा है, उसको पैसा मिल रहा है, तो क्या करे? हर किसी के पास बिजनेस नहीं होता ना, तो क्या करेंगे? तो हर व्यक्ति, आप देखिए इन्होंने क्या कर दिया कि कहीं ना कहीं ऑडियंस के दिमाग में डाल दिया जो पैसा कमा रहा वो सब खराब. अभी रिसेंटली एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मेरे को बोला कि मतलब टू बी रियली ऑनेस्ट मैं इसको बताना नहीं चाहता था, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी सेशन संदीप जी का अटेंड ही नहीं करना चाहते. तो कुछ 4-5 साल पहले उसने कहीं वेबसाइट पे डाला होगा संदीप महेश्वरी स्पिरिचुअलिटी पे, तो उसके पास कॉल वॉल आया इनकी टीम से कि भाई ऐसा ऐसा है, वो आना चाहो तो आ जाओ. अब मुझे ये नहीं पता कि वो राइट बंदे बुला रहे हैं या बंदे हैं ही नहीं मेरे पास, लेकिन मैं आपको लिटरली बताता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा इनके सेशन में. अभी कुछ मैं नंबर भी नहीं लूँगा कि किस सेशन नंबर पे कौन कौन गया था, बट मैं बोलूँगा एक सेशन पे कोई गया था, फीमेल है मेल है मैं वो भी नहीं बोलूँगा, कोई जेंडर नहीं बोलूँगा, कोई नाम नहीं बोलूँगा. वो आदमी आया या वो व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने आके एक मेरे जान पहचान में उनको बताया, क्योंकि उनके जान पहचान में गया था वो आके बुराई कर रहा है संदीप महेश्वरी की कि मेरे क्वेश्चन का तो जवाब ही नहीं दिया. इनका अलग ही जोन में रहते हैं ये. तो ऐसे लोगों को क्यों बुला रहे हो आप? मेरा क्वेश्चन ये है आपसे. एक तरफ आप कहते हो कि मुझे सीरियस लोग चाहिए, लोग वहाँ से निकलते हैं. एक आदमी अभी मैंने देखा एपिसोड 7 में, अगर आप देखेंगे, जो संदीप महेश्वरी के लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ लेटा हुआ है चेयर पे, कोई मतलब ही नहीं है, बैठे हुए हैं, समझ ही नहीं आ रहा उनको. एक आदमी अगर आप देखेंगे एपिसोड 5 में, वो लास्ट में उठ के ही चला गया. मतलब देखा एक आदमी गायब था, पहले था फिर गायब था. तो मेरा सिंपल सा कहने का मतलब है, और लोग इनके सर के सेशन में इस समय लोग जा नहीं रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उधर जा रहे हैं जो इस समय पीक पे चल रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में. तो लोग छोड़ते जा रहे हैं. क्यों पता है रीज़न क्या है? कि ये कृष्णमूर्ति के डायरेक्शन में थोड़ा जाने लगे हैं. इंटेलेक्चुअली कितना आप समझाओगे, अरे ये वहाँ समझाया जा रहा है, वहाँ से डेटा, यहाँ से डेटा, वहाँ से डेटा, यहाँ से डेटा, डेटा 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 डेटा. खुशी नहीं है, डेटा से खुशी नहीं मिलती है. अभी इन्होंने बोला कि एपिसोड 5 में शायद पहाड़ों पे गए हुए थे, तो उन्होंने बोला कि कितना मेरा दिमाग खराब हुआ, लोग क्या क्या नहीं करते मेरे साथ, जो भी उन्होंने बोला था. मैं बस उनके एज अ वेल विशर कहना चाहता हूँ कि आप मेडिटेशन क्यों नहीं कर रहे हो?
मेडिटेशन करने से सब कुछ छोड़ो, ज्ञान व्यान छोड़ो, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, चुपचाप बैठ के 1 घंटा मेडिटेशन करो तो आपका जो पीनियल ग्लैंड है वो डीकैल्सिफाइड होगा ब्रेन में। इसको तवज्जो दो, ये मेरे एक्सपीरियंस में है, लोगों के एक्सपीरियंस में है। लोगों को चंद सेकंड की खुशी चाहिए। पहले लोग का दिमाग तो शांत हो। लोग डिक्लटर्ड हुए पड़े हैं, क्लटर्ड हुए पड़े हैं, लोग गुस्से में हुए पड़े हैं, लोग अटेंटिव नहीं है, लोग डिस्ट्रैक्टेड है, कंटेंट इधर उधर। लोगों को 1 महीना 2 महीना बैठा के एक रूम में आप पहले शांत करिए और इस साउंड से क्या होता है, जो एक्चुअली में होता है, उसके बारे में बात करना चालू करिए कि क्या क्या होता है। समझने का प्रयास करिए। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन नहीं समझ में आ रहा। और जो लोग मेरे को सुन रहे हैं, आपने सब कुछ फॉलो कर लिया पिछले 10 साल से, अब आप चुपचाप बैठ के 1 महीना मेडिटेशन करो, या फिर कभी ऐसी स्टेट याद करो जब आपने मेडिटेशन किया था तो उस वक्त क्या आपके ब्रेन की स्टेट थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेडिटेशन इज द ओनली आंसर, बट मैं कह रहा हूं मेडिटेशन इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ हैप्पीनेस इन लाइफ। एवरीबडी इज डूइंग दिस फॉर हैप्पीनेस, एंड इफ यू वांट टू बी हैप्पी यू नीड टू मेडिटेट। ऑल 80% मेडिटेशन है, 20% नॉलेज है। Because the brain doesn't care about it. The brain is like a tiger. The moment he's not your best friend. He's your best friend until he is not hungry. If he is hungry, he will eat you also. Brain को कुत्ता मत समझो. Brain is not like a dog. Brain is like tiger. He is the biggest enemy and biggest the friend. So the moment you are saying कि मैं इसको सिर्फ नॉलेज दूंगा, ब्रेन टाइगर को हड्डी चाहिए, दैट हड्डी इज केमिकल्स एंड द राइट केमिकल इज रिलीज, द मोस्ट अमेजिंग केमिकल इज रिलीज्ड ड्यूरिंग मेडिटेशन विच decalcifies the pineal gland, which makes your life good, makes your life peaceful and happy and not death like. It gives you life. अगर आप साउंड ऑफ साइलेंस को सुनना चालू करोगे, आप देखोगे आपकी स्ट्रेचिंग होने लगेगी अपने आप। आप ऐसे अभी हाथ टच करोगे नीचे ज़मीन पे खड़े होके, अपने अंगूठे के टच करो, आप नहीं कर पाओगे। आप मेडिटेशन करना चालू करो, आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपकी जो टाइटनेस है वो लूजन अप हो जाएगी मसल की। ये सब चीज़ें मैंने देखी हैं अपने जीवन में। यू विल स्टार्ट फीलिंग फ्लेक्सिबल इन मसल्स। Why? Because it releases prana. You need to take this word into the addressment. Do not be afraid of this word. Don't use the word energy. The meditation increases the prana inside the body. And the body and the mind needs the prana first. That is the prabal and primary thing for the brain and the body to work out. Once it is at ease, then you start pouring the knowledge. If you start pouring the knowledge like all the other gurus, it will become more angry after watching your video. The mind will become more angry, more frustrated, more cluttered, more anxious, more depressed, because the mind doesn't care about the content. The mind never cares about the data. The mind cares about the chemicals. This is why people are drinking and boozing and cocaining and doing ganja, because they don't have any alternatives. This is why people feel good. Why? After meditation, after gym, after yoga, because the mind, it's not about muscle mass. It's about the endorphins released in the brain. That's why people go to the gym. People don't go to regular gymmers who are doing gym are not going to the gym for the muscle mass or the presentation or the body or the physique or anything like that. They are going to the gym for the mental health. They can also start watching these gurus. They can start also reading these books of Bhagavad Gita and Upanishad, but it's not going to help you out. Even if you don't meditate, you need chemicals. So that's why people go and start boozing.
People start smoking because at least the brain doesn't know where is the right chemical. So what it is manipulating you to smoke. It is manipulating, it is possessing you. The mind is possessing you like a witch, like a bhoot, ghost. It is possessing you to smoke, to drink, to eat, because you are not giving a right chemical to that mind. You need to give the right chemical, and the right chemical is released, I'm sorry I have to use this word, when the body releases prana. This is what we have taught from 10,000 years, to meditate so that the body and the mind gets at ease. Why? What is the mechanism? Scientific इसका रीजन क्या है? Because the body has inbuilt प्राण. So 14-15 साल की उम्र तक प्राण जो है उसमें मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है. इसीलिए कहते हैं बचपन अच्छा था. बचपन इसलिए अच्छा नहीं था क्योंकि आप स्कूल जाते थे या आपके दोस्त थे. बचपन इसलिए अच्छा था क्योंकि प्राण सही था उस वक्त शरीर में. जैसे जैसे एज होती जाती है प्राण गिरता जाता है, और जब प्राण पूरी तरीके से गिर जाता है तो शरीर अकड़ जाता है. इसको बोलते हैं राइगर मॉर्टिस. जब कोई मरता है तो उसका हाथ ऐसे का ऐसे ही रह जाता है, या पैर मुड़ा है तो वैसे के वैसे रहता है, आंखें खुली तो आंखें खुली की खुली. क्यों? अकड़न. जितनी ज्यादा अकड़न आएगी उतना आप मौत की तरफ जा रहे हो. इसका मतलब प्राण नहीं है. दिस इज वाई अर्थराइटिस का आज तक कॉज नहीं पता चला. रिस्क फैक्टर्स हैं अर्थराइटिस के, कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे. लेकिन अर्थराइटिस मेनली होता है इसी वजह से, बिकॉज सबसे पहले कहाँ होता है? एंकल्स में, घुटनों में. क्योंकि ब्लॉकेजेस हैं. जो 72,000 नाड़ियां होती हैं चक्र सिस्टम में, उसमें ब्लॉकेजेस आते हैं. शरीर जैसे जैसे एज होता है तो उसमें जो नाड़ियां हैं उसमें प्रॉपरली प्राण घूमना चाहिए सही से. इसकी बातें करनी पड़ेगी हमें. जब हम मल्टीवर्स की बात कर रहे हैं, साइमुलेशन की बात कर रहे हैं, तो हम इसकी क्यों, हम क्वांटम एंटेंगलमेंट तो क्यों ना बात करें हम इसकी. हर चीज को मिस्टिकल बना के बात ही मत करो. क्यों नहीं बात करेंगे? चक्र सिस्टम, अगर आपका चक्र अभी बंद हो जाए ना, मर जाओगे आप. जो चक्र प्रणाली है शरीर की, चक्र का जो प्रवाह है, जो प्राण का प्रवाह है, वो रुका पड़ा है. जब वो बढ़ता है तो ब्रेन डीक्लटर होता है, पीनियल ग्लैंड डीकैल्सिफाइड होता है आपका. इट टेक्स अराउंड 2 to 3 months. So you have to sit for meditation every day for 3 months at least. So you'll get the benefits. So you need to talk about all these things. Then only people will understand. Okay, हाँ. Then मेरे को लोग कहते हैं कि आप एक ऐसे आदमी हो जो साउंड ऑफ साइलेंस का विरोध नहीं करता, पर संदीप का विरोध करता. पहला आदमी मिला. मैंने कहा मैं पहली बात तो संदीप का विरोध नहीं कर रहा हूँ. मैं संदीप की बातों का कभी कभी विरोध करता हूँ. 96% बातें उनकी अच्छी हैं. पहली चीज़ तो ये. दूसरी चीज़, मैं साउंड ऑफ साइलेंस का विरोध नहीं करता. मैं पहला ऐसा आदमी हूँ जो संदीप विरोधी भी है और साउंड ऑफ साइलेंस का गुणगान करता है. ये पहला ऐसा यूनिक पर्सनैलिटी आपको यूट्यूब पे मिलेगी. नहीं तो या तो आचार प्रशांत फॉलोअर मिलेंगे आपको जो संदीप विरोधी है टोटली, और या तो संदीप के अंधभक्त मिलेंगे जो साउंड ऑफ साइलेंस को जानते नहीं है, लेकिन वो संदीप महेश्वरी को प्यार करते हैं, इस वजह से साउंड ऑफ साइलेंस को मान रहे हैं. ये दो अलग अलग डुअलिटी मिलेगी आपको. मेरे में आप आओगे तो आप देखोगे कि हर चीज़ ग्रे एरिया में है. मेरे में जहां बोलोगे उल्टा, मैं बोलूंगा ये उल्टा है. जहां सीधा वहां सीधा. क्योंकि जो मेरे एक्सपीरियंस में है, मैं कभी भी साउंड ऑफ साइलेंस के अगेंस्ट नहीं जा सकता. क्यों? नॉट बिकॉज कि उपनिषद ने बोल रखा है, नॉट बिकॉज कि क्वांटम एंगल है, बिकॉज इट हैज गिवन मी थिंग्स विच इज लाइक उसकी मूल्यता है ही नहीं. उसकी मूल्यता है ही नहीं. सो आई वुड अर्ज, and 99% he is not going to do what I am going to say, because पहली बात तो अगर मेरा सुन के उसने ट्रेजेक्टरी चेंज करी संदीप महेश्वरी ने, तो ईगो पे आ जाएगा कि एक छोटे यूट्यूबर की बात मान गए, यानी वो बड़ा है, पार सिंह बड़ा है. तो पहली बात तो इसलिए चेंज नहीं होगा. दूसरी चीज़, अरे ये क्या बताएगा मेरे को, मेरे ज़्यादा एक्सपीरियंस है क्या, है ना. एक ये भी है. तो करते रहो. अभी आगे चल के फिर कंट्रोवर्सी होगी. जब ये प्रखर वाली कंट्रोवर्सी हुई थी तो मैंने पहले ही बोल दिया था अपने घर में आके
कि इनके साथ कुछ होने वाला है खतरनाक, बढ़ता जाए। क्यों? क्रोध, क्रोध कंट्रोल ही नहीं। संदीप माहेश्वरी, अगर आप मेरे को सुन रहे हैं, आपने एक बार टीवी उठा के पटक दिया था। आपने बताया था कि मेरी वाइफ से लड़ाई हुई और मैंने टीवी उठा के पटक दिया क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था, और फिर उसके बाद मैं विपासना करने चला गया। फिर मेरी कुंडली जागृत हुई, फिर आप ठंडे हो गए 2019-20 तक। फिर 21 से आपका अच्छा हुआ, कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि अगर कंट्रोवर्सी नहीं होती तो लोग और मेरे ऊपर स्टोन्स मारते। अभी तो एटलीस्ट लोग मेरे को कहेंगे हाँ नहीं बात तो सही है, इसने ये कुछ ज़्यादा ही कंट्रोवर्सी करने लगे। हुआ वो चीज़, अच्छा हुआ। नहीं तो मेरे को वो लोग बोलेंगे कि अरे आपको क्या पता, हम तो मानते हैं उनको अच्छे हैं, वो अच्छे तो हैं, मैं कह रहा हूँ क्रोध ज़्यादा हो गया। मतलब मैं ये टीवी वाली बात क्यों उठा रहा हूँ? क्योंकि टीवी आपने तोड़ी और वही स्टेट आज आपकी फिर से हो गई है। और ये स्टेट खत्म करिए, ये इसको नॉर्मलाइज मत करिए कि गुस्सा तो आता ही है। इसको नॉर्मलाइज मत करिए। माइंड में क्लटरनेस बहुत ज्यादा है, उसको डीक्लटर करिए। डीक्लटर करेंगे आप, बैठिए, साधना करिए। हो सकता है शुरू में आपको ना लगे, लेकिन आप 3-4 महीने करिए, शांत करिए मन को, अपने मन को। ये इसको नॉर्मलाइज मत करिए, मन तो ऐसे ही होता है, गुस्सा करता है, ये कोई तरीका नहीं है। आप उसको शांत करिए। रिएक्टिव जब एंगर आने लगता है, जरा जरा सी बात पे कोई कुछ बोले तो गुस्सा आ रहा है, छोटी बात पे गुस्सा आ रहा है, कोई बड़ी बात करे तो और गुस्सा आ रहा है, ये जो एंगल होता है, यहां पे आप समझ जाइए कुछ गड़बड़ है मन के साथ। कोई कुछ बोल रहा है, आपने एकदम से रिएक्शन किया, जो रिएक्टिव एंगर ही तो चल रहा है, और क्या चल रहा है। जो विवेक बिंद्रा के साथ एक बार एक के बाद एक जो वीडियो हुए, उसमें रिएक्टिव एंगर्स थे। चाहते पूरी सिचुएशन अवॉइड हो सकती थी, आखिरी में क्या निकला? कुछ नहीं। आज भी वो कोर्स बेच रहे हैं। और बताओ, मेरा सिंपल सा कहने का मतलब है आपसे कि आप टोटली जग्गी वासुदेव सदगुरु के अगेंस्ट में बात करते हैं। मैं कह रहा हूं कि हर आदमी 100% सही नहीं हो सकता या 100% गलत नहीं हो सकता। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि सदगुरु मेडिटेशन को तवज्जो देते हैं, थोड़ा सा आप भी देना चालू कर दीजिए। साउंड ऑफ साइलेंस को अगर आप मनवाना चाहते हैं लोगों को, क्योंकि आपको पता है कि साउंड ऑफ साइलेंस पर लोग रॉक्स एंड स्टोन, पहली चीज तो जो आदमी सपोर्ट कर रहा है साउंड ऑफ साइलेंस को, उस पर आपको कोई मतलब नहीं है कि कभी ऐसा बोल दो कि भाई कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो मेरा साथ भी देते हैं। नहीं नहीं नहीं, बस इतना बोलना है कि जो यूट्यूबर्स मेरा साथ नहीं देते, जो 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 पत्थर फेंक रहे हैं, पथराव कर रहे हैं साउंड ऑफ साइलेंस में, मैं तो उनका ही नाम लूंगा हर सेशन, वो भी हर सेशन में लूंगा, एक के बाद एक इनडायरेक्टली बोलता जाऊंगा उनके बारे में। कभी कभी आप ना, अगर देखिए, अगर आपका हक है जो साउंड ऑफ साइलेंस में पथराव कर रहा है, तो जो नहीं कर रहा है, जो उसके अगेंस्ट में नहीं है, जो उसके फॉर में है, उसका भी बोलना चालू करिए। कि नाम मत लीजिए, जैसे मेरे पास ट्रैफिक आ जाएगा, बट एटलीस्ट कभी ये तो सोचिए कि आपके लिए हम खड़े हैं यहाँ पे, हम बोल रहे हैं आपके लिए, साउंड ऑफ साइलेंस के लिए। और मैंने वो चीज देखी है, सारी की सारी ये आप सेशन क्यों करा आपने? दुनिया को बदलने के लिए ना। कुछ तो ये क्यों आप रोज आप साउंड ऑफ साइलेंस पे आके किसी को साबित कर रहे हो कि साउंड ऑफ साइलेंस होती है? साउंड ऑफ साइलेंस, ये 10 लोग को रोज बैठा के आप साउंड ऑफ साइलेंस को साबित कर रहे हो। हर सेशन में आप साउंड ऑफ साइलेंस को साबित कर रहे हो। किसके लिए? कुछ एजेंडा होगा, कुछ पर्पस होगा ना, कि किसी को साबित हो जाए। चलो किसी को साबित हो गया, मेरे को हो गया। कहां नाम लिया आपने मेरा? या किसी, आप मुझे एक आदमी का नाम बता दीजिए या 10-15 लोगों का नाम बता दीजिए जिन्होंने एक्चुअली में इस साउंड से कुछ किया हो, कुछ एक्सपीरियंसेस हुए, वो शेयर करें आपके चैनल पे आके। नहीं, हर चैनल में हम उस यूट्यूबर का नाम लेंगे या इनडायरेक्टली नाम लेंगे जो पथराव कर रहा है। तो नेगेटिविटी बड़ी जल्दी आपको खींच रही है। जो पॉजिटिव बात करता है उसको तो आप अवॉइड करते हो। लाखों हजारों चैनल बने जिन्होंने एडमायर किया आपको, लेकिन एक बार श्वेताब ने क्या बोल दिया कि ऐसा वैसा वैसा, तो आपने उसकी तरफ आपका पूरा अटेंशन चला गया। तो जो पॉजिटिव कर रहा है उसके लिए भी कभी बोलिए। मेरे हिसाब से उसी पे ध्यान दीजिए। तो आप पॉजिटिव की आर्मी बनाएंगे तो आप, अगर आप सच में अपने साउंड ऑफ साइलेंस को नहीं दबाना चाहते हैं, साउंड ऑफ साइलेंस को ऊपर करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि मैं
मेरा कोई पर्पस नहीं है सेशंस करने का, तो कुछ तो पर्पस होगा। पर्पस ये है कि एटलीस्ट कुछ लोगों की जिंदगियां बदलें। क्या आपके पास उन लोगों के नाम है? मेरे पास तो हैं जिन्होंने मेरे सेशन से ज़िंदगी बदली है और मरते दम तक रहेंगे। मैं तवज्जो नहीं मांग रहा हूं आपकी, या आपकी महत्वता मेरे ऊपर नहीं मांग रहा हूं। मैं तो चाहता हूं कि आप मेरा नाम भी ना लें या कभी कुछ करें ना, कुछ भी ना करें। लेकिन आपका पूरे के पूरे जीवन का सारांश क्या है? ओशो के जीवन का सारांश क्या है? कृष्णमूर्ति के जीवन का सारांश क्या है? क्यों शेयर किया गया? शेयर इसलिए किया गया जिससे दुनिया में जो आगे आने वाले लोग हैं या प्रेजेंट में लोग हैं, कुछ कहीं ना कहीं बदलाव आए, परिवर्तन आए। वो बदलाव अगर आया तो क्या आपने उसको मेजर किया? और अगर नहीं किया तो पूरे के पूरे सेशन का जो अल्टीमेट एजेंडा है आपके, वो तो बैश्ड आउट हो गया। मानता हूं कि आपका एजेंडा है कि आप ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ करना चाहते हैं, जो कि मुझे दिख नहीं रही है। क्योंकि अगर ग्रोथ होती तो अलग अलग एंगल्स पे बात हो रही होती। ये बात हो रही होती कि कैसे लोगों को बुलाएं और साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में जो मेडिटेशन जिन्होंने कर रखा है उनको बुलाएं, उनको एटलीस्ट इकट्ठा करें कि भाई आप में से कितने लोगों को साउंड ऑफ साइलेंस एक्सपीरियंस है, प्लीज़ आइए, बताइए, शेयर करिए। क्या चक्कर हो गया? क्या किसी ने जिंदगी में सेशन में कुछ चेंज किया मेरे को लेके? आध्यात्मिक जीवन में क्या परिवर्तन मैं लोगों की जिंदगी में लेके आया हूं? ऐसे लोगों की केस स्टडी है आपके पास? क्योंकि अगर आप ओशो के जीवन का सारांश देखें, ओशो ने सब कुछ शेयर किया क्योंकि उनको पता था आने वाले जीवन में कोई होगा। कौन होगा? वो हम लोग होंगे। 1000 करोड़ लोगों में से एक आदमी कोई निकलता है। उसका डेटा है आपके पास, ओशो के पास या कृष्णमूर्ति के पास? क्योंकि ये मैं तब उठा रहा हूं जब आप इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि भाई अरे यार कोई कुछ नहीं कर रहा, सब ऐसे बैठे रहते हैं, कोई कुछ नहीं समझता, कोई कुछ नहीं समझता। अगर आप इतना तवज्जो दे रहे हैं नेगेटिव साइड पे, तो जो समझ रहा है उसको ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए कि जो नहीं समझ रहा है उस पर हर सेशन में बोलना चाहिए कि समझ में तो आता नहीं आप लोगों को, किसी को कुछ नहीं समझ में आने वाला, सबके ऊपर से जाने वाला है, सब बैठे हुए हैं। इतना डीप तो कोई जाता ही नहीं है, इतना डीप तो कोई जाता ही नहीं है। हर सेशन में इतना डीप तो कोई जाता, कोई गया ही नहीं। मैं ही गया तो कोई तो गया होगा, उसका आप कुछ तो रिकॉर्ड रखिए। मैं तो रिकॉर्ड रखता हूं क्योंकि मैंने आपसे सीखा है कि कैसे अपने स्टूडेंट को रिकॉर्ड देना है। जो करता है मैं उसका रिकॉर्ड रखता हूं। मेरे 5 नाम 6 नाम मैं आपको ज़बानी अभी गिना दूंगा। ये लोग ऐसे लोग हैं, मैं जहां जाऊं वहां बुलाएंगे, आ जाएंगे। नॉट बिकॉज कि मुझे उनका यूज करना है, इट्स जस्ट दैट कि दे हैव एक्चुअली चेंज लाइफ बिकॉज ऑफ माई सेशंस। सो आई हैव द डेटा अबाउट दीज पीपल। You only have the data who has not done anything in their life. So what I want to share with you is like, sometimes I'm not trying to depreciate you in any way. ठीक है? It's just that कि everybody is doing buttering around you. So, and people who are doing buttering are there, and people who are totally against you are there. But people who are in gray area, middle, is actually going to help you, is actually going to change your perspective about life. Sometimes, not always, but sometimes you might be also wrong. So this angle of whatever this thing you are doing, it's like आपको मजा आ रहा होगा, I don't know, क्योंकि अभी आप ये 10 एपिसोड की सीरीज करोगे, फिर बोर हो जाओगे, फिर मोटिवेशन पे चले जाओगे, मोटिवेशन करने लगोगे। मैं बस ये कहना चाहता हूं, सिंपल सी चीज है कि थोड़ा एक मेरे एंगल से थोड़ा करके देखें एक बार, है ना? थोड़ा करें इसको। साउंड ऑफ साइलेंस की इस पे मत बात करें कि आप, मुझे पता सारे सेशंस में ये साबित करना है कि भाई ये होता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इसके ऊपर पथराव किए जा रहे हैं यूट्यूब पे। जो आपने साउंड ऑफ साइलेंस के लिए इतनी मेहनत करी और लोगों तक लेके आया, उसके बाद वो लोग आपसे दूर चले गए और कहीं और चले गए, किसी और गुरु को फॉलो करने लगे, या साउंड ऑफ साइलेंस पे बिलीव नहीं किया उन्होंने। मुझे पता है कैसा लगता है कि आपका 20 साल का काम, 10 साल का काम कोई खराब कर रहा है।
जो आदमी खराब कर रहा है उसके बारे में हर सेशन में आप बात करते हो, लेकिन कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं उसके बारे में भी कभी बात कर लो, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप इसके बारे में बात करेंगे जो लोग अच्छा कर रहे हैं तो हो सकता है कि ज़्यादा बेहतर होगा ये, इंस्टेड ऑफ डूइंग पथराव इन ऑल द सेशंस. सो आई फील यू कि हाउ इट फील्स बैड कि आई हैव डिस्कवर्ड समथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस वर्ल्ड. एंड लेट्स क्वेश्चन दिस बेनिफिट ऑफ दिस वर्ल्ड. Who is taking the benefit of Sound of Silence? I have done something for the benefit of this world. Okay. Today or 100 years later. Today and 100 years later too. Both दोनों में. तो do you have the records of these people? No. You have the record of the people who are against you? Yes, I have. So I feel you that you have done something for benefit of this world, but some people have actually done the benefit with this sound or with this entire sessions of yours. Please give emphasis on these people more rather than negative side of the people. So this is there and I feel you कि भाई इतना आप काम करते हो, कोई खराब कर रहा है या लोगों में वो विश्वास खत्म हो रहा है साउंड ऑफ साइलेंस का, जो भी है. I feel you. But at the same time, if you want to prove Sound of Silence, you need to have some benefit around it. Because this is what I believe in. I don't believe because you have told me Sound of Silence. I don't believe because Osho, Krishnamurti or any other sages have talked about Sound. I don't believe Sound of Silence because of these people or you. I believe because I have my own experiences with it. I believe because it has given me things which is incomparable to anything in this life or on the planet. That is why I believe in. So I am trying to suggest to you is that start taking these people in a group and start giving them something. Start talking about the benefits of Sound of Silence. Not कि ये एक साउंड है, उसके बाद ये साउंड आपको सुननी है, एक आवाज आ रही है ची, और इसको सुनने के बाद आपको किताब खोल के उपनिषद पढ़ने लगनी है. दोनों ही सोल्यूशन सही नहीं है. क्योंकि जब तक आप किताब खोल के पढ़ोगे ध्यान ही नहीं टिक रहा है. किताब क्या खोलोगे आप? पहली चीज तो ये. दूसरी चीज ऑब्जर्वेशन करनी बहुत जरूरी है इसमें. जो किताब में लिखा गया है उसको अपने ब्रेन में ऑब्जर्व करना है. यानी उपनिषद में जो लिखा गया है उसको ऑब्जर्व करने के लिए सटलर ऑब्जर्वेशन चाहिए. तो ग्रॉस ही नहीं हो रही है, ध्यान ही नहीं टिक रहा. एक चिड़िया पे तो ध्यान टिक नहीं रहा है 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए. तो अंदर ब्रेन में क्या घंटा ध्यान टिकेगा लोगों का? तो ध्यान कैसे टिकता है? जब ब्रेन को डीक्लटर किया जाता है, जब पीनियल ग्लैंड एटलीस्ट थोड़ा सा डीकैल्सिफाइड हो, थोड़ा सा प्राण का प्रवाह बढ़े. इसलिए मेडिटेशन करते हैं. इसलिए सनातन धर्म में हर तरफ आप देखो एक आदमी बैठा हुआ है और जंगल में मेडिटेशन कर रहा है. हर तरफ आप देखोगे. जब मैं पैदा हुआ हिंदुइज्म में, तो ध्यान को शुरू से ही हमारे कल्चर में, भले ही कोई फॉलो करे ना करे, लेकिन आपको दिख जाता है कि हमारे कल्चर में पेड़ के नीचे बैठ के भाई साधु संत महात्मा ध्यान करते थे. वो भी चाहते तो सिर्फ अपशब्द बोल के चले जाते या थ्योरीज बोल के चले जाते. लेकिन नहीं, अगर आप देखेंगे तो हिंदुइज्म में या सनातन धर्म में ध्यान को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. 10,000 साल से पहले से लोग शिव को हमेशा ध्यान की अवस्था में देखा जाता है. हनुमान ध्यान करते थे, घंटों घंटों ध्यान करते थे. शिव ध्यान करते थे. शिव जब कहते ना शिव का ध्यान ना तोड़ो नहीं तो तीसरी आंख खुल जाएगी. शिव ध्यान करते थे. राम ध्यान करते थे. तो ध्यान को आप कह रहे हो, ये जो और बाकी जो गुरुज हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूं, ये क्या किस तरीके की चीजें कर रखी है आपने कि डेटा दे रहे हो, केवल थ्योरी दे रहे हो, केवल ज्ञान दे रहे हो, केवल इंटेलेक्चुअल नॉलेज दे रहे हो. इससे कुछ होने वाला कुछ नहीं होगा. इससे ये तब काम करता है जब मन शांत हो. मन डेटा से शांत नहीं होता है, उपनिषदों के प्रवचनों से शांत नहीं होता है. मन शांत होता है कि भैया केमिकल या तो हमको सिगरेट वाला दो, नहीं तो हमको जिम वाला दो, योगा वाला दो, और नहीं तो एक सर्वोपरि जो अमृत है जो ध्यान में रिलीज होता है, या तो वाला दो. एक कोई हमको दो. अगर तुम नहीं दोगे तो तुमको दारू, नशा, गांजा, कोकेन में लेके जाएंगे, वहां से केमिकल लेके आएंगे. ये है ब्रेन की फितरत. आप कभी देखो, जब भी आप फ्रस्ट्रेट होते हो आपका दारू पीने का मन करता है. आज तो दारू पिएंगे, साला दिमाग खराब हो गया.
आज तो सिगरेट मारूंगा, दिमाग खराब हो गया। या कोई लड़की है, आज तो 2-3 चॉकलेट एक साथ खा जाऊंगी, आज तो साला पानी पूरी खाऊंगा, दिमाग खराब हो गया। जब भी आप गुस्से में होते हो आपका दारू पीने का मन करता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को केमिकल चाहिए अंकल, ज्ञान नहीं चाहिए। और केमिकल रिलीज होता है राइट काइंड ऑफ साधना से। अनाथ ध्वनि पे अगर आप ध्यान देते हो तो केमिकल रिलीज होने लगता है। हाँ, कुछ लोग का नहीं, कुछ लोग कहते हैं हमने तो 6 महीने किया, हमारा पहली बात तो उन्होंने किया नहीं। दूसरी चीज ये कि जब तुम्हारा कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो रहा है आईएस ना निकालने की वजह से, तुम्हारी प्रेमिका तुम शादी नहीं कर रही तुमसे, उससे रिलीज हो रहा है, तो वहां पे कोई काम नहीं आएगा मेडिटेशन। तो अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं इस दुनिया में तब मेडिटेशन काम नहीं करता। मेडिटेशन तब काम करता है जब आपको पता है कि यहाँ से मुझे ये इतना इंटेंसिफाइड नहीं चाहिए, मुझे ये सब इतना वो हो चुका है, मैं एक स्तर पे आ चुका हूँ, मेरी सरकारी नौकरी है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मेरी शादी भी हो चुकी, जो भी है। मैं नहीं कह रहा हूँ शादी करो या सरकारी नौकरी करो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि एक स्टिमुलेंट नहीं होना चाहिए कि ये नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप बार बार वो सोचते रहोगे तो उससे कॉर्टिसोल रिलीज होता है, तो उससे वो आपको मेडिटेशन का जो हार्मोन रिलीज होता है उसमें वो बाईपास कर जाएगा उसको। तो इस पे तवज्जो थोड़ा दें। और अब मैं एक और चीज़ आखिरी में बोलना चाहता हूं कि मेरी बात जो मैंने बोली सब बकवास हो सकती है आप लोगों के लिए, तो मैं कह रहा हूं जिसको फॉलो करना है करते रहो। संदीप को फॉलो करना संदीप करो, आचार्य को फॉलो करना आचार्य को करो, सदगुरु को करना है सदगुरु को करो, जिसको करना है करो। मैं रोक नहीं रहा हूं किसी को, ना ही मैं अपनी उल्टी कर रहा हूं ज्ञान की आपके ऊपर, लेकिन मैं बस ये कह रहा हूं कि आज से 5 साल बाद जब तुम्हारे पास सारे ज्ञान खत्म हो जाएंगे, तुम्हारा गुस्सा बढ़ता जाएगा, जब तुम्हारा ध्यान कहीं टिकेगा नहीं एक जगह और तुम डिस्ट्रैक्टेड फील हो रहे होगे, तो उस दिन ये सेशन आके सुन लेना और उस दिन तुम रेडी हो जाओगे ध्यान करने के लिए। धन्यवाद।